अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स क्या क्या हैं इसके बाद जो है हम लोगों ने जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर को भी करना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, उसकी बेसिक क्या क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए, नज़र भी आ जाए। हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है हमारे पास अनसैचुरेटेड। अच्छा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या होता है, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। इसमें होगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात होगी तो हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास, वो कहलाते हैं अल्केन। और डबल बॉन्ड जो है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये हो जाता है अल्काइन। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनकी हमारे पास सीरीज होती है, तो हमको इंडिविजुअली हर एक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनके जो 10 तक जो कम से कम सीरीज होती है उसमें कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं। उसके बाद ही जो है हम लोग नोमेनक्लेचर में जा सकते हैं। तो पहले हम लोग सीरीज बना लेते हैं किसकी, अल्केन की, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। तो पहले जो है हमारे पास अल्केन है। अल्केन का हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। यानी कि अभी जब मैं इसको लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं ले लिया कार्बन, ले लिया है एक कार्बन ले लिया, तो n की जगह पे आ जाएगा 1, यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 2 1+2। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2 +2 हो जाएगा 4। इस तरीके से अगर मैं कार्बन लेता हूँ 2, तो ये हो जाएगा C2H6। अगर कार्बन लेता हूँ 3, तो ये हो जाएगा C3H8। और अगर मैं लेता हूँ कार्बन 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास C4H10। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ कार्बन 5, तो जाएगा C5H12। कार्बन लेता हूँ 6, तो ये हो जाएगा C6H14। कार्बन लेता हूँ 7, तो ये हो जाएगा C7H16। कार्बन ले लिए मैंने 8, ये हो जाएगा C8H18। कार्बन ले लिया मैंने 9, तो ये हो जाएगा C9H20। कार्बन ले लिए मैंने अगर 10, तो ये हो जाएगा C10H22। ये जो सारे मैंने इनके फॉर्मूले लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस जनरल फॉर्मूले को देखते हुए लिखे हैं मैंने। सिर्फ और सिर्फ मैंने n की जगह पर नंबर चेंज कर दिए, n की जगह पर 1 2 3 सो ऑन 10 तक मैं ले गया हूँ। इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है ना सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब इनके कुछ नाम होते हैं जैसे कि आपको पता है कि काउंटिंग होती है। कार्बन अगर एक है तो इसके लिए एक के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिथ, METH। कार्बन 2 है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इथ, ETH।
कार्बन 3 है प्रोप, कार्बन 4 है ब्यूट, कार्बन 5 है पेंट, कार्बन 6 है हेक्स, कार्बन 7 है हेप्ट, कार्बन 8 है ऑक्ट, कार्बन 9 है नॉन, कार्बन 10 है डीक। अब देखें ये जो सीरीज है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी बात कर रहे थे अल्केन की, तो अल्केन सीरीज जो है उसके लिए अल्केन के जो आखिर के 3 लेटर्स हैं ए एन ई सबके साथ लगा देंगे तो हो जाएगा मिथ एन, इथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन, हेक्स एन, हेप्ट एन, ऑक्ट एन, नॉन एन, डीकेन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब ये बात जो समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें, इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, तो हमें पता है कार्बन जो है बेसिकली ग्रुप 4A का एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, यानी कि एक कार्बन के साथ उसकी 4 वैलेंसी हमने उसको फिल करना है। तो अगर CH4 है तो उसका कैसे बनेगा, अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को पहले मैंने जोड़ दिया, फिर अब गिन ले C2H जो है 6 है, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा, ब्यूटेन का ही बन जाएगा, पेंटेन का ही बन जाएगा, हेक्सेन का मैं रेंडमली बना देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ हेप्टेन का एक। पहले 7 कार्बन की सीरीज बना लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब वैलेंसी पूरी कर दें, इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक पूरी तो 3 रह गई, 1 2 3। इस कार्बन की 2 वैलेंसी जो है फुल है, तो हमको 2 रह गई तो 2 लगा देते हैं, 1 2, इसकी भी 2 है, 2 रह गई, इसकी भी 2 रह गई हैं, इसकी भी 2 वैलेंसी रह गई है, इसकी भी 2 वैलेंसी रह गई है, लेकिन इसकी एक वैलेंसी है, 3 रहती हैं, तो 1 2 3। अब सब पे लगा दें हाइड्रोजन। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गया है मेरे पास 7 कार्बन है और 16 हाइड्रोजन है। तो ये जो सीरीज थी ये मेरे पास थी अल्केन की। इसी तरीके से मेरे पास है अल्कीन की। अल्कीन में क्या फ़र्क है, पहले तो यहाँ पर हमने ई का फ़र्क कर दिया, और क्या फ़र्क है, अल्कीन में आता है डबल बॉन्ड। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसे +2 हट जाता है, तो इसके सबके जो नाम है वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है यहाँ पर कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होना लाजमी है। डबल बॉन्ड किसके दरमियान, डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होना लाजमी है। अगर 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है तब तो वो बन जाएगा अल्कीन, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मिथ की, मिथ के अंदर जो कार्बन है वो एक ही होता है। जब कार्बन ही एक है तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा 2 कार्बन के दरमियान। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि अल्कीन के अंदर मिथीन नहीं होता, जो उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है, यानी कि इथ से। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो इसके अंदर जो मेरे पास काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 2 से होगी, तो कार्बन जो है 2 है, तो उसका फॉर्मूला क्या है CnH2n। n की जगह पे आ गया है मेरे पास 2, 2 2 ज़ा 4, तो जाएगा C2H4। अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा C3H6। 4 कार्बन है C4H8। 5 कार्बन है तो C5H10। 6 कार्बन है 6C6H12। 7 कार्बन है C7H14। 8 कार्बन है C8H16।
9 कार्बन है C9H18, 10 कार्बन है C10H20। तो ये जो है इसका फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, हम 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड होना लाजमी है, तो हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। 2 तो हो गई, 2 रह गई है, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी। आप चाहो तो इस वैलेंसी को ऊपर भी लगा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। और 2 इसकी रह गई हैं, एक यहाँ लगा दिया आपने और एक आपने यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया मेरे पास 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग इथ। मैंने क्या किया, 3 लेटर उठा लिए तो जाएगा इथीन। इस तरीके से 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 3 लेटर उठा लिए प्रोपीन। 4 कार्बन को बोलते हैं हम लोग ब्यूट, 3 लेटर उठा लिए ब्यूटीन। 5 को बोलते हैं पेंट, 3 लेटर उठा लिए पेंटीन। 6 को बोलते हैं हेक्स, 3 लेटर उठा लिए हेक्सीन। हेप्टीन, ऑक्टीन और नॉनीन, डिकीन। मैंने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता दिया है, अब मैं बता देता हूं ऑक्टीन का। पहले तो आप लोग एक काम करें कि इसके जो 8 कार्बन है उसको लिख लेते हैं हम लोग लाइन से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हमने शर्त पूरी करनी है इसकी कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान होना लाजमी है। वो डबल बॉन्ड या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। जब मैंने इसको यहाँ लगा दिया, मैंने वैलेंस चेक करी, इस कार्बन की 4 वैलेंस होनी चाहिए थी, लेकिन 1 हो गई है, 3 रह गई है। 1 2 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 2 2 रह गई, 1 2। अब इस कार्बन की देखते हैं, 1 2 3, 3 हो गई है, 1 रहती है, उसको ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो। इस कार्बन की 1 2 3, 1 रहती है। इस कार्बन की 2 रहती हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर 3। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन लग गए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हाइड्रोजन हो गए। तो क्या हो गया, C8H16। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी अल्कीन की। अब इसकी जो एक लास्ट चीज रह गई है वो है हमारे पास अल्काइन, उसको भी कर लेते हैं। अल्काइन के अंदर क्या होता है हमारे पास, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी होता है। तो पहले तो ई से हम लोग कर दें इसको Y और यहां कर दें ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो भी चेंज होगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास CnH2n-2। तो इसमें भी हमारे पास एक कार्बन नहीं होता, ये भी शुरू होता है हमारे पास 2 कार्बन से। तो ये भी शुरू होगा 2 कार्बन से। फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, 2 एज इट इज, 2 2 जा 4, 4 में से 2 निकाले तो 2 बचेंगे, तो C2H2। इसको मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे होगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी है। 1 2 3। अब इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 फुलफिल है, 1 रह गई है, मैंने यहाँ लगा दिया। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी फुलफिल है, 1 रहती है, यहाँ लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो गया, C2H2। अगर मेरे पास तरीके से 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा CnH2n-2, 2 3 जा 6, 6 -2 4। अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा C4H6। अगर मेरे पास 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा C5H8। 6 कार्बन है अगर तो C6H10। 7 कार्बन है C7H12। 8 कार्बन है C8H14। 9 कार्बन है C9H16 और अगर 10 कार्बन है C10H18। नाम क्या होगा, वही
3 कार्बन है और 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला तो अल्काइन हो जाएगा। 2 कार्बन को बोलते हैं हम लोग इथ आइन, 3 कार्बन को बोलते हैं हम लोग प्रोप आइन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट आइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन। एक और का स्ट्रक्चर फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको इसका, 5 कार्बन यानी कि पेंटाइन। तो पहले तो 5 कार्बन आप लोग सीरीज में लगा दें, 1 2 3 4 5। अब कहीं भी जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, मतलब एक बॉन्ड तो 2 बॉन्ड लगा दें, यहाँ लगा दिया हमने 1 2, ये ट्रिपल बॉन्ड लग गया। इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, एक फुल फिल है, 3 रहती हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ देखिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कार्बन की जो वैलेंसी है 1 2 3 4 फुलफिल है, हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएं, इसकी जो वैलेंसी वो कितनी है 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी फुलफिल है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे आ जाए, 2 वैलेंसीज फुल है, 2 लगा दी आपने। यहाँ देखें इसकी एक फुल फिल है, 3 रह गई हैं, 1 2 3। अब गिन लेते कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मेरे पास हाइड्रोजन है और कार्बन कितने हैं 5। तो ये थी मेरे पास सीरीज 3, पहले अल्केन की, फिर अल्कीन की, फिर अल्काइन की। तो इन्हीं के ज़रिए जो है आप लोगों को बाद में नोमेनक्लेचर को समझने में आसानी होगी। ये इसकी बेसिक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये सारी चीज़ें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।